Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Rehan Waseem and I am your chemistry teacher. Class 9 chemistry chapter number 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो स्टार्ट हो रहा है जो कि है केमिकल स्पीशीज। डिफरेंट केमिकल स्पीशीज को हमने जो है रेडिकल्स आइंस वगैरह को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। आज हम बात करेंगे आइंस के बारे में इस लेक्चर में। आइंस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो आइंस बेसिकली रिलेटेड टू आयोनिक कंपाउंड है। जहाँ भी आइंस का वर्ड यूज होता है बेसिकली वहाँ पे चार्जेस की बात होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो आइंस कैसे डेवलप होंगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। कोई भी एटम, सिंगल एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, जब उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है देन इट इज सेड टू बी आइन। अब आइंस किस तरह से फॉर्मुलेशन होती है आयोनिक कंपाउंड की, हमने ये पढ़ा था कि अगर एक आइन है पॉजिटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है वो फैला होगा, जिसकी वजह से वो उसको वहां पे काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब उनके अंदर ऑपोजिटली चार्ज डेवलप हो जाते हैं तो वो आइंस बन जाते हैं। जब उनके ऊपर चार्ज आ गया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, देन दे आर सेड टू बी आइंस। आइंस की दो कैटेगरीज होती हैं, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो कैटाइन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, और याद रखिएगा कैटाइन उस टाइम पे बनता है जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके शेल में से जो है एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो पॉजिटिव में अगर आप एटम देखें, हाइड्रोजन का इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कैटाइन बन गया। इसी तरह सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास है कैल्शियम, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी एक कैटाइन बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो वन और वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से एन आइन हमारे पास आता है, एन आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बेरिंग नेगेटिव चार्ज, उसको हम क्या कहेंगे, एन आइन कहेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होगा, कैटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे वन या वन से ज्यादा, लेकिन एनाइन की फॉर्मुलेशन उस टाइम होती है जब ये क्या है, एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी एक से ज्यादा। तो इसमें क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये एनाइन बन गया। इसी तरह से ऑक्सीजन है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये एक एनाइन बन जाता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आइन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तीन डिफरेंसेस हमने यहाँ डिस्कस करने हैं एटम और आइन के। अगर आप एटम की बात करें स्टूडेंट्स तो एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आइन की, एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या पाया जाता है, आइन। वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम कैन बी और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक केमिकल रिएक्शन है, अब उसके अंदर हो सकता है एटम इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कर रहा हो या इंडिपेंडेंटली ना रिएक्ट कर रहा हो किसी और एटम के साथ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ केमिकल रिएक्शन। जबकि आयन की बात करें, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो है वो अगर एक पॉजिटिव है तो उसके गिर्द नेगेटिव स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर एक नेगेटिव है तो उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव स्प्रेड है, तो ये चीज आइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा एटम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। आइन की बात करें तो वो अभी आपने पढ़ा है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था आइन से रिलेटेड। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।